राधा स्वामी जी जब हमें हमारे गुरु नामदान देते हैं और उसका हम भजन सिमरन करते हैं, अगर हमारा भजन सिमरन पूरा हो जाए तो मुंह से निकली हुई बातें भी सच हो जाती हैं। इतनी शक्ति है हमारे गुरु में। ऐसी ही आज मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ। यह साखी मास्टर जी के समय की है। एक सत्संगी परिवार था जो बाबा जी को बहुत मानता था। उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। वह परिवार बहुत खुश हुआ कि मालिक का शुक्र है, हमारे घर बेटे का जन्म हुआ। बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सभी बहुत खुश हुए। अब बेटा बातें ही ऐसी करने लगे कि परिवार वाले बहुत हैरान होने लगे कि हमारा बेटा जो भी मुंह से बातें कहता है वह सच हो जाती हैं। एक दो बार जो उस बेटे ने अपने मम्मी पापा से कहा वह भी सच हो गए। अब उसके जो मम्मी पापा थे वह घबरा गए कि यह तो बात सही नहीं है। अब उन्होंने बेटे को मना किया कि बेटा अपने मुंह से ऐसी बातें मत कहा करो, तुम्हारे मुंह की बातें सच हो जाती हैं। तो वह बच्चा अपनी ही रमज में खुश रहता था, क्योंकि वह अगर मुंह से वैसे भी कोई बात कह देता था वह भी सच हो जाती। अब आस पड़ोस में लोगों को पता लग गया कि इनके घर जिस बेटे ने जन्म लिया है वह जो भी बात कहता है वह सच हो जाती है। अब उनके घर लोग आने लगे और आकर कोई भी बात पूछते तो वह बेटा जो आगे से कह देता वह सच हो जाता। जब सच हो जाता वह लोग तो वहाँ से चले जाते, लेकिन जो बेटे की तबीयत थी वह थोड़ी खराब हो जाती थी। अब इस चीज़ को देखकर माँ बाप बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, ना तो हमारी यह बात सुनता है और आस पड़ोस के भी लोग आने लगे हैं, ऐसे तो इसको सारे बाबा बाबा कहने लगेंगे, तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो उसके जो बच्चे के पापा थे वह अपनी वाइफ से कहने लगे कि हम ब्यास चलते हैं, मास्टर जी के पास चलते हैं, उनसे जो भी सवाल करेंगे वह बता देते हैं। तो इसको भी वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ पर सेवा भी कर लेंगे और जो हमारे मन में क्वेश्चन है वह भी पूछ लेंगे। तो उनकी वाइफ कहने लगी यह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और तो हमें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। अब तो हमारे गुरु ही हमें इस रास्ते से बचा सकते हैं। वह परिवार वाले अपने बच्चे को लेकर ब्यास पहुंच गए। जब ब्यास पहुँचे, सत्संग सुना। सत्संग के बाद वह मास्टर जी के पास सेवा के लिए चले गए। वहाँ पर मास्टर जी हर जत्थे को अलग अलग बिठा देते थे और हर जत्थे को यह बताते थे कि तुम्हारी सेवा कहाँ है, तुम्हारी सेवा कहाँ है। और मास्टर जी के मुंह से जो भी बातें निकलती थी, जो भी उनसे कोई सवाल जवाब करता था वह जरूर सच हो जाता था। अब वह परिवार वाले भी मास्टर जी के अगली लाइन में बैठ गए। जब वहाँ पर बैठे तो मास्टर जी का ध्यान उस बच्चे पे गया और उसे आवाज़ लगाकर कहने लगे कि मेरे पास आ। जब वह बेटा पास में गया तो मास्टर जी कहने लगे कि तू आ गया है, इतने दिनों से क्यों नहीं आया। वह बेटा फिर से आगे से मुस्कुरा दिया। अब मास्टर जी ने उस परिवार वालों की और बेटे की सेवा लगा दी कि वहाँ जाकर सेवा करो।
अब जो परिवार वाले थे उनका सेवा में कहाँ मन लग रहा था, तो वह मास्टर जी से कहने लगे कि मास्टर जी सेवा तो हम बाद में जाएंगे, एक सवाल करना है आपसे। तो मास्टर जी कहने लगे जो भी सवाल करना है उसका जवाब जब शाम को आप सेवा कर कर यहाँ पर आओगे तो मैं बता दूँगा, पर अभी आप सेवा पर जाओ। अब मास्टर जी उस बच्चे से भी कहने लगे कि सेवा मन लगा के करना, तुम्हें तो सब पता ही है। बेटा आगे से कहने लगा हाँ जी मास्टर जी, मुझे तो सब पता है। परिवार वाले यह बात सुनकर बड़े हैरान कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। जब सेवा पर गए, सेवा चल रही थी, अब वह बेटा भी बड़े मन से सेवा कर रहा था। अब मास्टर जी उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब वह सेवा कर रहा था तो मास्टर जी उससे बातें करने लगे, बेटा भी उससे बातें करने लगे मास्टर जी से। परिवार वाले इस बात को देखकर बड़े हैरान और परेशान कि मास्टर जी बच्चे से इतनी बातें कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही जानते हों। आखिर बात है तो है क्या। अब वह बेटा तो बड़े मन से सेवा कर रहा, मास्टर जी भी सभी से बड़े मन से सेवा करवा रहे थे। लेकिन जो परिवार वाले थे वो सेवा कर तो रहे थे, लेकिन वह अपने सवालों और जवाबों में ही फंसे हुए थे। जब शाम हुई तो सेवा करके जब सब वापस आए मास्टर जी के पास, तो आकर जब सभी बैठ गए तो मास्टर जी पहले तो सभी को सत्संग सुनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनाते थे। फिर कोई अगर साखी है तो वह सुनाया करते थे। मास्टर जी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। अब यह बातें सुनकर परिवार वाले कहने लगे पता नहीं हम मास्टर जी से कब कोई सवाल करेंगे। अब मास्टर जी ने उनको आवाज़ लगाई। जब आवाज़ लगाई तो जब वह मास्टर जी के पास गए तो कहने लगे कि मास्टर जी हम तो बहुत परेशान हैं। तो मास्टर जी कहने लगे तुम्हें क्या परेशानी है। तो कहने लगे कि मास्टर जी यह जो बच्चा है, जब से इसने होश संभाली है हम तो बहुत परेशान हो चुकी हैं। यह जो भी बात कहता है वह सच हो जाती है। अब तो हमारे घर आस पड़ोस से लोग भी आने लगे हैं और जो भी यह बात कहता है वह उनकी पूरी हो जाती है। इसकी यह जो आदत है या इस पर जो शक्ति है इसको दूर करो आप। हम नहीं चाहते कि इसे कोई बाबा बाबा कहकर बुलाए या हमारे घर लोगों की लाइनें लग जाए। तो मास्टर जी कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो। यह तो मालिक की बहुत प्यारी रूह है, बहुत ही खुशकिस्मत हो, भागों वाले हो जो इस बच्चे ने तुम्हारे घर जन्म लिया है। तो वह परिवार वाले कहने लगे कि हमें पूरी बात बताओ मास्टर जी, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं। तो जब मास्टर जी ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा तो यह बात उस बच्चे से कह दी कि आज के बाद यह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, आप बेचिंत होकर घर इसे ले जाओ। लेकिन परिवार वाले बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। वह कहने लगे मास्टर जी आप हमें पूरी बात बता दो। तब मास्टर जी ने बताया कि यह पिछले जन्म में भी चरण सिंह महाराज के टाइम में भी यह ब्यास में ही रहा करता था और यहाँ पर इस बच्चे की बहुत सेवा थी, बहुत भजन सिमरन किया करता था। लेकिन किसी के कारणवश से इसकी जो भजन सिमरन था उसमें रुकावट आ गई। वह चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जो इसकी रुकावट आ गई थी, अब अगर दोबारा से यह जब मौजूदा बाबा जी से नामदान लेगा तो इसका भजन सिमरन वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से ही शुरू हो जाएगा।
तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो मालिक की बहुत ही प्यारी एक रूह है। यह तो पिछड़ी हुई एक रूह है जो मालिक ने इसको दोबारा से इस दुनिया में भेजा है। इसकी भक्ति रह गई थी, इसे पिछला ही कोई जन्म याद आ गया था। इसकी बहुत सा भजन सिमरन, इसकी शक्तियाँ थी जो इस पर हावी हो गई थी, और यह जो भी बात कहता था वह सच हो जाती थी। लेकिन आज के बाद वह सच नहीं होंगी। तो आप इसे बेचिंत होकर इसे घर ले जाइए। जब यह बात सुनी उस परिवार वालों ने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मालिक ने हमें इतनी अच्छी रूह हमारे घर भेजी हुई है। यह मालिक की पिछली रूह थी, वो भी जब चरण सिंह महाराज के टाइम की, और वह रूह आज हमारे घर में आई हुई है। यह बातें तो हमने कहानियों में सुनी थी, लेकिन आज हमारे साथ हकीकत में हो गई है। तो वह अपने गुरु का लाख लाख शुक्र करने लगे कि तुम मालिक धन हो, आप धन हो कि आपने हमें इतना कुछ दिया। वह परिवार यह बात सुनकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से वापस आ गए और हर बार ब्यास जाते और सेवा करते, और हमेशा जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो बेटे ने मौजूदा बाबा जी से नामदान ले लिया। यह मालिक की एक रूह थी। मालिक कभी भी अपनी रूहों को नहीं छोड़ता। अगर हमारे भजन सिमरन में कोई कमी रह गई है, अगर हम पूरे गुरु से जुड़े हुए हैं, तो मालिक हमें दोबारा से इस दुनिया में जरूर भेजता है और अपना भजन सिमरन जरूर कराता है, जैसे कि उस बच्चे का कराया। और आज उस बच्चे का पूरा भजन सिमरन है और वह रूहानी मंडलों की सैर कर रहा है। ऐसे होते हैं हमारे पूरे गुरु, ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। हमें भी आज पूरे सतगुरु का नामदान मिला हुआ है। इतने जब हमें बाबा जी नामदान देते हैं, जब हम पर दृष्टि डालते हैं, तो पता नहीं हमारे कितने पिछले कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, तब जाकर हमें भजन सिमरन मिलता है। तो हम कितनी भाग्यों वाली रूहें हैं, कितने करोड़ों लाखों में से मालिक ने हमें चुना है कि इस दुनिया में हम आए हैं। पता नहीं यह जिंदगी हमें दोबारा मिले कि ना मिले। उस बच्चे ने तो इस दुनिया में दोबारा से जन्म ले लिया, क्योंकि वह उस बच्चे की पहले की भक्ति बहुत थी। लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं? हम तो मालिक का भजन सिमरन लेकर उसको जपते ही नहीं हैं। अगर हम 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा उसको जप भी लेंगे तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? क्या हमारा रूहानी मंडल खुल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम पूरे 2.5 घंटे से भी ऊपर भजन सिमरन नहीं करते हैं तो हमारा रूहानी मंडल नहीं खुले। तो हमें इसी जन्म में अपनी तरक्की करनी चाहिए और जीते जी मरना चाहिए। बाबा जी तो बार बार कहते हैं कि भाई जीते जी मरो। अगर हम जीते जी मर गए तो हमें तो फिर ना जीने का डर ना मरने का डर। हमें तो हर दिन एक जैसा लगे कि हमारे सतगुरु हमारे पास हर टाइम है, हर घड़ी वह हमारे सतगुरु हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें ऐसी बातें सुनकर यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। हमारे सतगुरु भी जो हमें सत्संग में फरमाते हैं वह भी बार बार यही कहते हैं कि भाई
भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो, यह मौका फिर से नहीं मिलेगा। वह बहुत कम रूहें होती हैं जिनको दोबारा से जन्म मिल जाता है। क्या पता हम उनमें से हैं भी कि नहीं, क्योंकि अगर हमारी अभी भक्ति नहीं है तो अगले जन्म में कहाँ से करेंगे। बाबा जी ने तो साफ लफ्जों में एक बात और भी कही कि भाई अगर भजन सिमरन पूरा नहीं हुआ ना तो बुलडोजर से खींच कर लेकर जाएंगे। जब हमारे सतगुरु यह बात कहते हैं कि बुलडोजर से खींचकर लेकर जाएंगे, तो हमें अपने मालिक का कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। हमें मालिक का भजन सिमरन करना चाहिए। जब हम सतगुरु के आगे खड़े होकर यह अरदास करते हैं कि हमें नामदान मिल जाए, और जब जिन रूहों को नामदान नहीं मिलता उनसे जाकर पूछो। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो 20-20 बार, 30-30 बार बाबा जी की लाइनों में लगे हैं पर उन्हें नामदान नहीं मिलता। क्या उन्हें मालिक से प्रेम नहीं है? है, लेकिन उनके कर्मों का भुगतान बहुत लंबा है। तो हम तो बहुत भागों वाली रूहें हैं। हमें तो मालिक ने अपना आप हम पर नौशावर कर दिया, हमें अपनी ओर खींचा है, आवाज लगाकर हमें नामदान दिया है। तो क्या हम उनके लिए 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते? तो हमें यह चीजें सुनकर, साखी सुनकर यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि मालिक का भजन सिमरन हमें पूरे टाइम करना चाहिए। तो बाबा जी भी हमें देखकर बहुत खुश हो और वह अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहे। राधा स्वामी।